आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में चने की दाल और चना सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। हम 7 मिलियन टन सालाना चना और चने की दाल खाते हैं और दुनिया में चने के दूसरे बड़े इंपोर्टर हैं। मकामी सतह पर सिर्फ 2,50,000 टन चना पैदा किया जाता है, जबकि 4,20,000 टन चना बैरून मुमालिक से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में लिया, भक्कर, खुशाब और इसके अलावा थल, चोलिस्तान और बहुत से बरानी इलाकों में चना काश्त किया जाता है, मगर कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से मकामी जरूरत का चना मकामी तौर पर पैदा नहीं किया जा सका। हम 22 लाख एकड़ पर चना काश्त करते हैं और हमारे चने की फी एकड़ पैदावार 1200 किलो के करीब है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में 100% कम है। पाकिस्तान के 4 बड़े अजला लिया, भक्कर, खुशाब और झंग में चना काश्त किया जाता है। इसके बावजूद हम सिर्फ 30 से 40% ही ज़रूरत पूरी कर पाते हैं, बाकी इंपोर्ट किया जाता है। आमिर अमीन साहब चने की काश्त के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है हम चना मकामी तौर पर क्यों पैदा नहीं कर पा रहे। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो चना है, जिस तरह आपने बताया कि जिन अजला में काश्त किया जाता है, वहाँ पे बारिश का इशू, जिन इलाकों में बारिश हो जाती है वहाँ तो चने की पैदावार ठीक आ जाती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें किसान को ये बताना है कि आप इनको इरीगेटेड एरिया पर भी लेके आएँ, लेकिन किसान अभी तक अपना वो पुराना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता। सर, किसने बताना है किसान को एजुकेट किसने करना है? कि हमारे इदारे एक्सटेंशन, इनको जाना चाहिए। हमारा जो काम है, हमारा काम है वैरायटी डेवलप करना, वो हमने की है और हम दे भी रहे हैं। उन वैरायटीज़ को लेके आगे चल के किसान तक लेके जाना, ये एक्सटेंशन वर्कर्स का काम है। जब वो टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंच जाएगी तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी पैदावारी टेक्नोलॉजी पे अडॉप्ट करते हुए फिर उसको उगाएं और उसको हम बेहतर पैदावार ले सकेंगे। जब तक ये सारी ट्रायका एक मिल के काम नहीं करेगी, ये पॉसिबल नज़र नहीं आता मुझे तो बहुत। चलिए, एक्सटेंशन वाले तो अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर रहे। चने की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को क्या करना चाहिए और पैदावारी टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो उसको अच्छी ज़मीन जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, कराची ज़मीन में ये काश्त नहीं हो सकता। उसके बाद उसकी तैयारी है, उसमें DAP शामिल करें। यूरिया तो इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ़ज़ा से ले लेता है। उसके बाद इसमें जो है बीज जो है वो आपने किसी अच्छे इदारे से लेना है, सर्टिफाइड हो। उसके बाद इसको लाइनों में आपने कतार में इसकी सोइंग करनी है इसकी, और इसकी जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जितने भी हम बताते हैं उसको आपने अडॉप्ट करवाना है। बेस्ट टाइम कौन सा है सोइंग का? बेस्ट टाइम इसका ये अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का पहला वीक। ये डिपेंड करता थोड़ा सा एरिया टू एरिया। जब किसान के पास होता है चना तो ये 100 रुपये किलो बिक रहा होता है, जब मंडी में चला जाता है तो 300 रुपये पे पहुंच जाता है। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही है। वो मोनोपोली है जी इम्पोर्टर्स की। इम्पोर्टर्स हजरात जो हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को सारा चला रहे हैं। दूसरा आड़ती का इशू है। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वक्त पे अपना इनपुट से ले सके। आड़ती से वो पैसे लेते हैं बचा के, आड़ती अपने मर्जी से उनको पैसे देता है उसको। तो इस सारे सिनेरियो में हुकूमत कहाँ है जिसने प्रोटेक्ट करना है किसानों को? ये तो अब पॉलिसी मैटर है जी, इसको हुकूमत ही दे सकती है, हमारा तो ये मैंडेट नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बुनियादी तौर पर रोल हुकूमत का ही है। जब तक हुकूमत प्राइस मैकेनिज़्म सेट नहीं करेगी दालों का, चने का, तब तक ये मार्केट स्टेबल नहीं हो सकती और हम इसी तरह इंपोर्ट पर ही गुजारा करेंगे। पाकिस्तान में दालों की फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है और तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत 100% कम है। हम इस वक्त मियाँ आरिफ साहब के पास पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 40 मन चने की पैदावार ली है, जबकि हमारी नेशनल एवरेज सिर्फ 10 मन है। उनसे पूछते हैं कि किसान कहाँ गलती कर रहा है और किस तरह इस पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी जो दालों की पैदावार कम हो रही है उसमें हमारा एक तो मौसमियाती जड़ा हमारे असरात आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बाकी जो दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारे जो वैरायटीज़ हैं हमारे पास, हमारे अयूब सर चेरजरी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के पास बहुत अच्छी
हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। सिर्फ ज़िम्मेदार को टेक्नोलॉजी देने की ज़रूरत है। क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह क्या प्रैक्टिसेस करें किसान कि उनकी पैदावार आप जितनी आ जाए? दालों के जो मसलन मसूर और जो लेंटर अपने जो चना है, इसके जो है कि एक तो ज़्यादा लेट ना करें, इन टाइम लगाएं। वो दूसरा जब क्या टाइम है सही? इसका जो एंड अक्टूबर चने का और शुरू नवंबर जो है ना, वो इसका मसूर का में आइडियल टाइम है। जो हमारे बीज हैं अगर उनकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है तो फिर आ नहीं रही पोटेंशियल, प्रोडक्शन अच्छी आ क्यों नहीं रही? वो इग्नोर करता है ज़िम्मेदार उसको ना, एक तो इन टाइम नहीं लगाता वो उसका। इसमें जब सोई करनी होती है ज़मीन का वत्तर बिल्कुल नरम वत्तर में लगाई जाए। फिर दूसरा है कि अगर मौसम खुश्क है तो लेंटल को मसूर को एक पानी की ज़रूरत है और हल्की सी उसको खाद की ज़रूरत है। बजाई के वक्त एक बोरी DAP इस्तेमाल कर ले और उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं है। इस तरह ही चना है, देसी चना है या उसको तो बिल्कुल ही पानी, अगर अच्छी फसल ज़मीन है तो उसको पानी ना लगाए, बिल्कुल बगैर पानी के रहने दे। फिर जो काबली है, काबली को एक पानी लगा दे और इससे बेहतरीन पैदावार आएगी। लेकिन पानी कब लगाना है, किस वक्त लगाना है? पानी उसको लगाना है 60 दिन के बाद। अच्छा, एक पानी से ये पूरी पैदावार दे देता है? वो पूरी पैदावार दे देता। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे आजकल मार्च अप्रैल में हीट ज़्यादा होती है, तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं होता? कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मसूर को एक पानी दे लें 60 दिन बाद, देसी चना उसको बिल्कुल ना दे पानी, और जो काबली चना है उसको एक पानी दे लें 60 दिन बाद। सर, खादों की बात की जाए तो चने को और मसूर को कितनी खादों की ज़रूरत होती है? चने और मसूर को सिर्फ सोइंग टाइम एक बोरी DAP की, और जब पानी देना हो ना तो फसल को देख लें, अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो आधी बोरी यूरिया दे लें या एक बोरी अमोनियम नाइट्रेट की दे लें। अगर कम है तो फिर उसको यूरिया की सालम बोरी दे दें। मियाँ साहब, चना काश्त करने वाले किसान का फी एकड़ खर्चा कितना आता है और उसको मुनाफा कितना आ सकता है? जो इस साल हम अपनी फसल देख रहे हैं ना, तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसमें खर्चा हमारा जो है मैक्सिमम जो 50,000 पर एकड़ है, और उसके तवक्को करते हैं कि उसके ऊपर आएगा 3,50,000 आमदन होगी, जिसमें अगर 50,000 को मुनाफा करने को 3 लाख रुपये प्रॉफिट पर एकड़ की हम तवक्को करते हैं। चलें जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। फ़ी एकड़ 3 लाख रुपए मियाँ साहब प्रॉफिट कह रहे हैं, और कोई ऐसी फसल नहीं है जिससे फ़ी एकड़ किसान 3 लाख रुपए कमा सके। इसलिए किसानों को इस तरफ आना चाहिए और दालें चना काश्त करना चाहिए, ताकि हम जो 60% इंपोर्ट कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जा सके।